नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने 50 लाख रुपए का अनुदान अपने निजी खाते से दिया था, जहां प्रशासन को पैसे मिलने के बाद उस ऑक्सीजन प्लांट को मंगाकर उसका काम शुरू हो गया था। इसका ट्रायल कराया जा रहा था। कई दिनों से चल रहे ट्रायल के बाद आज भी ट्रायल कराया जा रहा था, लेकिन आज अचानक ट्रायल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताते कि काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ गई, जिसकी वजह से अस्पताल के सरकारी आवास में रह रहे और अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ के लोग और इलाज कराने वाले और उनके तीमारदार लोग दहशत में आ गए। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। सर बताएं, जो सर ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हुआ है क्या? नहीं, ये ऑक्सीजन प्लांट CSR मद से यहाँ इस्टेब्लिश कराया जा रहा था और इसका पिछले एक हफ्ते से ट्रायल भी उनकी टेक्निकल टीम कर रही थी। आज ट्रायल के दौरान ही उनका कोई तकनीकी बंदा था, इस दौरान जो ड्राई एयर का वो कंटेनर था उसमें वो फट गया। तो कोई ऐसी कैजुअल्टी या कोई दुर्घटना की इस तरह की बात नहीं हुई है। बाकी उनकी इंजीनियरिंग की टीम आ रही है, वो आ जाती है तो एसेस करके वो बताएगी कि क्यों ये हुआ। तो कितने रुपए की कीमत से यह बनना था और कितने लोगों को इससे लाभ पहुँचता? इससे तो लगभग हमारे 150 से ज़्यादा बेड कवर होते हैं और ये CSR मद से लगा है, तो एग्जैक्ट कीमत तो हम अभी नहीं बता पाएंगे कि CSR मद से ये डोनेट एक तरह से किया गया है। सर कितनी क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट है, कितनी क्षमता? ये 660 ml का है, लीटर पर मिनट। परसों इसका इनॉग्रेशन भी था सर, इसमें शुभारंभ बता रहे थे। गुरुवार को ये था प्लान की, इसलिए ट्रायल मैंने बताया कि चल रहा था कि गुरुवार तक इसको हम लोग शुरू कर दें। अब ये आज हो गया, टेक्निकल टीम आ रही है, रिप्लेस कर देगी। हम फिर से हो सकता है टाइमली ही। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। एटा जिले में रात को चोरों ने चौथारा में धमाल मचाया, जहां सुदेश शुक्ला के घर में रात करीब 12:30 बजे अचानक चोरों ने हमला करके सोने चांदी के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कांसा बेल के टांगर गांव में स्टील प्लांट की स्थापना का जिसको लेकर जन सुनवाई होनी है। कंपनी का दावा है कि उसके द्वारा सभी विधिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। वहीं इस विषय पर ग्रामीणों के साथ रविवार को पूर्व आजाक मंत्री गणेश राम भगत की चर्चा होनी थी। चर्चा के दौरान कुछ आधे दर्जन के अधिक संख्या में महिला पुरुष और वहां पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। हालांकि हंगामा करने वाले भी यही करते नजर आ रहे हैं कि वे श्री भगत का समर्थन करते हैं, लेकिन भाषण के बाद हंगामा इस कदर बढ़ गया कि महिलाएं एकजुट हो गई और अब हंगामा कुछ और ही देखने को मिला है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के परसंडा गांव के फौजी का पूर्वा में बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने सगे भाइयों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया, जहां आरोप है कि इस दौरान पथराव भी किया गया। मारपीट की घटना में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां घायल कोतवाली आए हैं और आधा दर्जन के विरुद्ध मारपीट और पथराव की तहरीर पुलिस को दी है। कोतवाली क्षेत्र के फौजी का पूर्वा निवासी मोहम्मद सलीम का आरोप है कि बच्चों के बीच विवाद को लेकर हल्की मारपीट हो गई थी। इसी रंजिश को लेकर चारा लेने जा रहे अब्दुल मोहित पर पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। बचाव के लिए भाई मोहम्मद सलीम आया तो उस पर भी पत्थर चलाने लगे। मारपीट व पथराव की घटना में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल कोतवाली आए और मामले में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सलीम कहाँ घर है? परसंडा। ये मारपीट किस लिए हुई थी? मारपीट बच्चों में पहले भरा रात वहाँ शाम के टाइम, हाँ, कुछ वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, वो लोग फिर ज़बरदस्ती इनको गाली देने लगे, खाली बोले कि भाई बोलो मत। हाँ, उनकी बहन जो है, हाँ, वो क्या उनकी भांजी, उसका नाम है सोनी, हाँ, वो मतलब वो आई कि ज़बरदस्ती जो है गाली वगैरह देने लगी, इनको भी गाली देने लगी। मतलब बोले भाई गाली मत दे। तो वहाँ से ये लोग जैसे तैसे इधर चले आए। हाँ, फिर आने के बाद ये शाम को जा रहे थे घास लेने के लिए खेत में, इनको घेर के मारने लगे। फिर हम दौड़े। कौन कौन लोग मार रहे थे? अरे कौन वहाँ 4-5 आदमी थे, 6 अच्छा, आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी थे। पूरी देख रहे। अच्छा, आपकी आँख में चोट कैसे लगी? पता नहीं, ईंट से लगा किया, मतलब डंड लाठी से लगा, मेरे भी नहीं। अच्छा, ईंट पत्थर भी चल रहा था उस समय? हाँ, ईंट पत्थर भी चल रहा, लाठी डंडे भी? हाँ, लाठी डंडे। इनको बचाने के चक्कर में हमको भी चोट आ गई। मारे। आपने थाने पर एप्लीकेशन दिया है? हाँ, दिए। मेडिकल हो गया आपका? हाँ, मेडिकल।
जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुहीद, कहाँ घर है? परसंदा। ये कैसे चोट लगी आपको? ये गांव वाले से थोड़ा रंजिश थी। मैं अभी 3 तारीख को आया बॉम्बे से। मैं जा रहा था चारा लेने, भैंस का मेरी मम्मी ने घास काटा था, उसको लेने जा रहा था। ये लोग बोले कि ये जा रहा है, इसी को पहले मार दो, जी। उसके बाद जो होगा, जो आएंगे उनको मारेंगे। जी। मेरे को बचाने के चक्कर में भाई आए, इनको भी मारे। पुरानी रंजिश क्या थी आप लोगों की? गाँव की मेरी नहीं थी, मेरी कुछ भी नहीं थी, छोटे बच्चे की रंजिश थी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के चारों विकासखंडों आसपुर, देवसरा, मंगरौरा, बाबा, बेलखरनाथ धाम और पट्टी के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर है, जहां प्रदेश संगठन के आह्वान पर 12 जुलाई को विकासखंड मुख्यालयों पर धरने के निर्देश पर मनरेगा कर्मी धरना दे रहे हैं। जहां मनरेगा कर्मियों की 10 सूत्री मांगे हैं जो लंबे अरसे से सरकार के पास लंबित पड़ी है, जिसको लेकर मनरेगा कर्मियों में भारी नाराजगी है। ऐसे में पूरे देश में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल शुरू हुई है, जहाँ 1 दिवसीय प्रदर्शन ब्लॉक मुख्यालयों पर किया जा रहा है। मनरेगा कर्मियों की प्रमुख मांग है कि वेतन बढ़ोतरी तथा पदों को सृजन किए बगैर कर्मियों की ड्रीम पोर्टल के जरिए नियुक्ति को प्रतिबंधित करने के समय 10 सूत्री मांग है। जी। उस पर मांगी पूरी नहीं हो रही, उचित कार्रवाई नहीं हुई जी। इस वजह से हम लोग ये मजदूरों को क्या क्या मांगे थी आप लोगों की? मूलतः कोई मांगे आपको जो याद हो? क्या कोई ज्ञापन आपने तैयार किया है क्या? जी जी, किसको देने के लिए? ये हम निजी सचिव महोदय जी को भेज रहे हैं, प्रमुख हाँ, सचिव को, क्या क्या मांगे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी। पहला मांग हमारा ये है सर कि बिना पदों की सृजन की जेम पोर्टल से नियुक्तियाँ जो की जा रही हैं, जी। तो प्रशासनिक मद से सेवा प्रदाता भुगतान किया जाना एक गंभीर अनियमितता है। जी। जेम पोर्टल को तत्काल प्रबंधित किया जाए। जी। पहली मांग हमारी है कि हम पिछले 10 वर्ष से काम कर रहे हैं इसमें, हाँ। इस योजना में। हाँ। हम लोग को बाहर करके हाँ। नए कर्मचारियों को लाने का इनका प्लान है। जी। और दूसरी तो मुख्य मांग यही थी सर, और EPF का जो है हम लोगों का 2014 से चल रहा है, अभी तक EPF में कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। हुई। वेतन को लेकर कोई मांग? वेतन बढ़ोतरी की हम लोग मांग रखी थी जी। अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कितनी मांगे हैं टोटल? टोटल 10 मांगे हैं। 10 मांगे हैं। इसका ज्ञापन भी आप दे रहे हैं? जी जी। किसको? ये हम मुख्यमंत्री जी को एक मांग हमारी जा रही है जी। ज्ञापन जी। के सचिव को, जी। नहीं सीधे मुख्यमंत्री को और हमारे मुख्य सचिव को, जी। 2 लोगों को भेजने हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं आपके साथ इस समय मनरेगा में? मनरेगा में हमारे साथ यहाँ जो उपस्थित लोग हैं। हम बता रहे हैं। हाँ इसमें हमारे APO सर हैं जी। क्या नाम है APO का? श्री विनोद सिंह जी। APO साहब। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली के गायघाट रोड पर गायघाट के मेडिकल कॉलेज के पास सोमवार को ई-रिक्शा चालक एक सवारी बैठाकर गायघाट की तरफ जा रहा था। जब ई-रिक्शा पर बैठी सवारी से ई-रिक्शा ड्राइवर ने किराया मांगा तो ई-रिक्शा पर सवार बदमाश ने ई-रिक्शा चालक को गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। वहीं बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। गायघाट रोड पर गढ़वारा जाने वाली सड़क पर गायघाट पुलिस से कुछ दूरी पर मेडिकल कॉलेज के पास सोमवार देर शाम 10 बजे एक ई-रिक्शा चालक से एक युवक कहता है कि गायघाट की तरफ चलना है, तो ई-रिक्शा चालक ने ई-रिक्शा लेकर के जर्सी गायघाट के पास मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचा था। जब युवक उतर कर रिक्शा से जाने लगा तो ई-रिक्शा चालक ने जब उससे पैसे मांगे तो उसे नागावार गुजरा और उसने गोली मार दी, जिसके चलते ई-रिक्शा चालक घायल हो गया है। मेरा क्या हुआ आपके साथ? भाड़ा मांगा साहब खाली। किस चीज़ का भाड़ा मांग रहे थे आप? रिक्शे का, बैटरी वाले का। बैटरी वाला चलाता, बैटरी चलाता गाड़ी में। कितना भाड़ा हुआ था? 10 रुपये मांगा साहब, बस और क्या। बस अड्डे आया, मैं कहा साहब 10 रुपये दे देना। कहता साहब मुझे पहचान नहीं रही हो, बोलने के बस निकाला, मार दिए, पैसे भी नहीं। कहाँ मारा? किस जगह पे गोली मारा? वहीं गोपाल कंपनी सामने। 2 लोग थे कि अकेले था। पहचानते हो आप उसको? अब हमारा कोई संपर्क नहीं साहब। रिक्शे पे बैठा था तुम्हारे? हाँ साहब। आप ये रिक्शा चलाते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? ओम साहब। कहाँ के रहने वाले हो? करौंदी। अभी रखता था, और कहता मुझे पहचान नहीं रही, मैं कौन हूँ। कहाँ से बैठा था वो? वही बगल से बैठा था जो रिक्शा चालक को जो है एक व्यक्ति ने गोली मार दी है किराया मांगने पर। क्या है पूरा मामला? ये ओम प्रकाश चौहान है, करौंदी गांव के रहने वाले हैं और ई-रिक्शा चालक हैं। मीरा भवन के पास से
एक व्यक्ति को बैठाला इन्होंने, जिससे इन्होंने किराया मांगा और किराया मांगने की में अपना कहासुनी में ही अगले व्यक्ति ने जो है इनको मतलब फायर कर दिया, जिससे इनको चोट लगी है और बेहतर इलाज के लिए इनको रेफर कर दिया जा रहा है अभी SRN के लिए। तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या उस व्यक्ति की पहचान हुई है? अभी पहचान नहीं हो पाई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।